श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय की चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आपने पिछले प्रसंग में श्रवण किया था कि भीष्म पितामह जो हैं भगवान में अपने मन को एकाग्र कर करके उनका शरीर शांत हो गया था और उसके उपरांत उनका और्धदैहिक क्रिया करके उनका दाह संस्कार आदि दशगात्र आदि सब क्रियाएं करके जब युधिष्ठिर उस कार्य से मुक्त हो गए तो गुरुजनों के आशीर्वाद से उनकी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अब वो जो है अपने राज्य के संचालन की तैयारी करने लगे। शौनक मुनि जी ने सूत जी से पूछा, भगवान अब हमें ये बताइए, जो महान धर्मात्मा युधिष्ठिर थे उन्होंने अपने आतताइयों का अपने शत्रुओं का नाश करके भाइयों के साथ किस प्रकार से शासन किया राज्य का, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, क्योंकि वास्तव में युधिष्ठिर जी के जो है संसार के सुखों में उनकी कोई इच्छा नहीं थी, संसार के भोगों की उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं थी। तो भगवान बताएं उन्होंने किस प्रकार से राज्य शासन किया। तो सूत जी शौनक आदि ऋषियों को ये रोचक कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री हरि जो संपूर्ण सृष्टि के निर्माता हैं, उसके पालन और संहार करने वाले हैं, उन्होंने कौरवों की जो थी पांडवों के साथ आपस में जो कलहाग्नि थी, जो झगड़ा हुआ था, ऐसे उस झगड़े से उस झगड़े की आग से जो वंश जल करके भगवान की कृपा से पुनः अंकुरित हो गया था। ऐसे राज्य में युधिष्ठिर जो हैं राज सिंहासन पर बैठ गए और उन्हें प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह से सारे धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था और भगवान श्री कृष्ण जी के मार्गदर्शन में ये सब काम हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से, भीष्म पितामह के उपदेश से और भगवान श्री कृष्ण जी के मार्गदर्शन से उनके अंतःकरण में विज्ञान प्रकट हो गया था और उनकी भ्रांति भी मिट गई थी। निशम्य भीष्मोक्त मथाच्युतोक्तम प्रवृत्त विज्ञान विदूत विभ्रमः शशासगामीन्द्र इवाजिताश्रय परिध्युपान्ता मनुजानुवर्तिनः। भीष्मोक्तम अच्युतोक्तम निशम्य, भीष्मोक्तम तथा अच्युतोक्तम भीष्म के द्वारा बताया हुआ और श्री कृष्ण जी के उपदेश के को श्रवण करके प्रवृत्त विज्ञान विदूत विभ्रमः, जिनके अंदर विज्ञान जो है वह प्रकट हो गया है और सारा भ्रम विधूत नष्ट हो गया है। इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर जो हैं इंद्र की तरह शशासगामिंद्र इवाजिताश्रय, भगवान के आश्रय से, भगवान के आश्रय में रहकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान, गाम माने पृथ्वी, इंद्र गाम इंद्रमिव इव, जैसे धरती का मानव स्वर्ग में इंद्र शासन करते हैं, ऐसे पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। और उनके भाई भीमसेन आदि जो भाई हैं वह पूर्ण रूप से अनुजानुवर्तितः
पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। अब देखिए, युधिष्ठिर जी का शासन शुरू हो गया, आरंभ हो गया। अब पृथ्वी में जैसे त्रेता युग में भगवान राम जी का राज्य हुआ था, राजकाज हुआ था, राम राज्य हुआ था, लगभग उसी ढंग का इनका युधिष्ठिर का शासन भी था। तो उसमें क्या हुआ, वर्षा होती थी समय पर, यथेष्ट वर्षा होती थी, और पृथ्वी में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, अभिष्ट वस्तुएं, वो पैदा होती थी धरती में। और गायें जो थी खूब दूध देने वाली थी, दुधारू गायें, पयोसोग स्वतिर्मुदा, खूब दूध देने वाली गायें थी। और नदियां जो हैं, समुद्र, नदियां, पर्वत, नद्य समुद्राग्रया सबनस्पति विरुधः फलंत्यो सदय सर्वा काममन मृत्युतस्य वै। 5वां श्लोक 10वें अध्याय का। तो नदियां, समुद्र, पहाड़, वनस्पतियां, औषधियां, लताएं, ये सब जो है समय के अनुसार, काल के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार अपनी अपनी वस्तुएं राजा को समर्पित कर देती थी। आहा, अब बड़ा रोचक श्लोक है, 6वां श्लोक। नाधयो व्याधय क्लेशा देवभूतात्महेतवः अजात शत्रावभवन् जंतूनाम राज्ञ करेचित। अजात शत्रु, अजात शत्रा भवन, अजात शत्रु जो राजा युधिष्ठिर हैं, उनके राज्य में किसी प्रकार की आधय व्याधय न, आदि व्याधि नहीं हुई, अथवा ये कहें कि देवात्म हेतवः, जो संसार में आदि दैविक, आदि बौद्धिक और आध्यात्मिक जो क्लेश होते हैं, वह सारे क्लेश नहीं होते थे उनके शासन में। इस प्रकार का शासन जो है वो राजा युधिष्ठिर का चलने लगा। बड़ा रोचक विषय है। अब जो भगवान है ना, वो यहाँ पर जो है, उनको यहाँ रहते हुए समय हो गया है, कई महीनों तक वह हस्तिनापुर में रह गए हैं। और फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की इच्छा प्रकट की, तो महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान को द्वारिका जाने की स्वीकृति दे दी। तो भगवान जो है उनको प्रणाम करके रथ में सवार हुए। अब जब भगवान जो है रथ में सवार होने लगे, तो उस समय उनकी विदाई के लिए भगवान के जो बराबर उम्र के थे, उनके बराबरी के समान आयु के जो लोग थे, भगवान ने उनका आलिंगन किया और छोटी उम्र वालों को जो है आशीर्वाद दिया। छोटी उम्र वालों ने उनको प्रणाम किया भगवान को। इस प्रकार भगवान की विदाई होने लगी। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती और जो है विराट पुत्री जो है उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु और गौतमो कृपाचार्य, यमऊ और नकुल सहदेव, भीम, धौम्य आदि ऋषियों ने, आदि जो हैं सत्यवती आदि ने जब देखा कि भगवान जाने वाले हैं, तो वो लोग जो थे भगवान के वियोग को सहन न कर पाए और बहुत से तो मूर्छित ही हो गए। न से हीरे विमुह्यंतो विरहम सारंग धनवनः, वो भगवान श्री कृष्ण के जाने के दुख को सह न सके। इसी समय सभी जो स्त्रियां थी वो भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच गई। सबको भगवान के जाने का वियोग हो रहा था। उनके आंखों में आंसू आने लग गए थे। तो यहाँ पर व्यास जी बड़ा रोचक वर्णन करते हैं। सूत जी ने कहा
न्यरुन्धन्नुद्गलद वाष्प मौत्कंठ्यात् देवकी सुते निर्यात्यगारान्नो भद्र मिति स्याद बांधव स्त्रिय। भगवान श्री कृष्ण जी के जाते वक्त उनके जो बंधु बांधव लोग हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं, बांधवों के जो वहाँ पर जो भी यहाँ पर हस्तिनापुर से विदाई के समय जिनको पता चला है, उनके उत्कंठा से उनके आंसू आ गए, आंसू उमड़ने लगे आँखों में। मौत कंठ्यात देवकी सुते, जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो उनको देख करके न्यरुंधन उद्गलद वाष्प, जो उनके आँखों में जो पानी आ रहा था, जो आंसू उमड़ रहे थे, उन्होंने ये देख करके कि ये जाते वक्त आंसू गिराना अब शकुन होगा, इसलिए उन्होंने बड़ी कठिनाई से न्यरुंधन उनको आंसुओं को रोक लिया। अब भगवान जब जाने लगे तो विविध प्रकार के, भगवान के जाते वक्त विदाई के समय में विविध प्रकार के बाजे बजने लगे। ये 14वां श्लोक था। आगे देखिए 15वां श्लोक। मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा प्रणव गोमुखाः धुंधुर्या नक घंटाद्या नेदुर्दुंधुभयस्तदा तथा। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग बजने लगे शकुन के लिए, मंगल कामना से। शंख बजने लगे, मृदंग शंख भैर्यश्च, मृदंग माने मृदंग बजे और शंख बजे और भेरी बजने लगी, वीणा प्रणव ढोल और गोमुखा नरसिंगे, धुंधुरिया नग घंटाद्या, धुंधुरी नगाड़े, धुंधुरी आनक नगाड़े, घंटा घंटे और नेदुर दुंदुभयस्त था, विविध प्रकार से दुंदुभिया आदि बाजे बजने लगे। तो भगवान के दर्शन की लालसा से जो कुरुवंश की स्त्रियां थी, वो ऊंची अट्टालिकाओं में, अटारियों में चढ़ गई और वहां से और लज्जा युक्त होकर के प्रेम से भगवान के मुस्कान युक्त जो चितवन है, जो भगवान की दृष्टि है, उसको देखती रही और वहां से फूलों की वर्षा करने लगी। बब्रसु कुसुमयी कृष्णम प्रेम बीड़ा स्मिते क्षणा। तो भगवान को फूल के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। अब भगवान जो है अब आगे प्रस्थान कर रहे हैं। जब भगवान प्रस्थान कर रहे हैं तो उस समय का एक बड़ा रोचक वर्णन है। सीतात पत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम रत्नदंडम गुड़ाकेशः प्रिय प्रियतमस्य। भगवान श्री कृष्ण जी जिन्होंने महाभारत के युद्ध में सारथी का काम किया था, भगवान रथ में बैठ करके रथ चला रहे थे, सारथी बने हुए थे, आज अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जी के विदाई के समय जो गुड़ाकेश हैं अर्जुन, रथदंडम प्रिय प्रिय प्रियतमस्य रथदंडम मुक्तादाम व्यूषितम श्तातपत्रम गुड़ाकेश जगराह। भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले और जिनके जो है जो जिनका नाम गुड़ाकेश है, निद्रा को जिनने वश में किया हुआ है, ऐसे अर्जुन जो थे भगवान के ऊपर सीतातपत्रम श्वेत छत्र और जिनमें जो है मुक्ता दाम विभूषितम, जिस छत्र में मोती के दाने लटके हुए हैं, मोतियों का झालर लटक रहा है और जिसका डंडा जो है ना रत्नों का बना हुआ है और उसको
अर्जुन ने अपने हाथ में ले लिया। कहने का अभिप्राय यह है, भगवान के ऊपर छत्र को लेकर के अर्जुन उनको विदाई करने लगे, विदा देने लगे। और दूसरी तरफ ये 17वां श्लोक था शीतात पत्रम। वो दूसरी तरफ जो है उद्धव सात्यकी व्यजने परमाद्भुते, उद्धव और सात्यकी जो हैं श्वेत रंग के चंवर को डुला रहे थे। मार्ग में भगवान के चारों तरफ पुष्पों की वर्षा हो रही थी। इस प्रकार भगवान की मधुर झांकी दिख रही थी, अद्भुत दिख रही थी। और अश्रूयंता सत्या तत्तुजेरिता। और ब्राह्मण जो हैं, जहाँ तहाँ ब्राह्मण जो हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनके आशीर्वाद हमारे हमेशा सत्य होते हैं, ऐसे सगुण भगवान श्री कृष्ण जी को ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। सज्जनों, इस प्रकार से स्त्रियां जो वहाँ की रमणियां हैं, भगवान की लीलाओं का और उनके दिव्य रूप का वर्णन कर रही हैं और भगवान की स्तुति भी कर रही हैं। इस प्रकार जब वो भगवान आगे बढ़े तो भगवान मुस्कुराते हुए उनकी ओर देख करके हस्तिनापुर की स्त्रियों को प्रेम पूर्वक दृष्टिपात करते, प्रेम पूर्वक चितवन से भगवान ने उन सभी स्त्रियों का, देवियों का अभिनंदन किया और भगवान विदा हो गए। युधिष्ठिर जी के साथ अजातशत्रु युधिष्ठिर जो हैं श्री कृष्ण जी की रक्षा के लिए चतुरंगिणी सेना को लेकर चले। कहीं मार्ग में उन्हें कोई आपदा न आवे या कोई असुविधा न होवे, इसलिए। इस प्रकार जब जो है पांडव जो है भगवान श्री कृष्ण जी की विदाई दे रहे थे, अब देखिए 33वां श्लोक है। अथ दूरागतान शौरिः कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त्य दृढ़ं स्निग्धान प्रायात स्वनगरीं प्रियैः। बड़ा रोचक है। बड़े प्रेम के कारण जो दूर तक आ गए हैं, दूरागतान कौरवान विरहातुरान, जो कुरुवंश के पांडव लोग जो हैं, जो भगवान के विरह से आतुर हैं, भगवान की विदाई में उनको कष्ट हो रहा है और वो भगवान की याद में, भगवान के प्रेम के कारण दूर तक आ गए हैं, आ पहुँचे हैं। ये सब लोग मेरे विरह के कारण दुखी हैं। भगवान ने जो है उन्हें बहुत आग्रह कर करके अपनी नगरी को विदा किया। और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी जनों के साथ भगवान ने द्वारिका की यात्रा आरंभ कर दी। इसके बाद भगवान कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के जो तट किनारे के जो प्रदेश हैं, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सरस्वत और मरुधन्व आदि देशों को पार करके सौबीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आ गए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के घोड़े जो थे वो थोड़े थक गए थे। मार्ग में जगह जगह पर अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर के लोग भगवान का सत्कार कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। सायंकाल होने पर भगवान रथ से भूमि पर उतर जाते थे और जलाशय के नजदीक जाकर के संध्या वंदन करते थे। ये भगवान श्री कृष्ण जी की दिनचर्या थी। तो ये आपके 10वें अध्याय का विश्राम है। आगे 11वें अध्याय का जो प्रसंग है वह आगे कहने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव।